नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हो कि विज्ञान की तैयारी कैसे करें, विज्ञान जिसका नाम लेते ही विद्यार्थी को भय होने लग जाता है, उस विषय के ऊपर आज हमारे साथ में गुरुदत्त जी सर हैं, वो अपने साथ में जुड़े हैं, जो आपको पूर्णतः व्याख्या सहित हर एक चीज़ आपको बताएंगे। और विशेष बात कि विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है, बेस्ट बुक कौन सी होगी, किस प्रकार आपको पढ़ना है, उनसे संबंधित एक एक बिंदु पर आपको जो सर हैं वो अभी आपको बताने वाले हैं। प्रमुख बात क्या है, प्रमुख ये बात है कि जैसे विद्यार्थी के भय हो जाता है कि भाई सर मैं विज्ञान की तैयारी कैसे करूं। जैसे आर्ट का विद्यार्थी होता है, उसके एक प्रकार का भय रहता है दैनिक विज्ञान में कि मैं तैयारी कैसे करूं, क्योंकि विज्ञान एक सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश हो गया, विद्यार्थी उसको दूर से ही चला जाता है कि चलो ठीक है 10% आ रहे हैं छोड़ देंगे, लेकिन वो छोड़ने नहीं है, क्योंकि टारगेट अपना आज वर्तमान कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी कंपटीशन को मध्य में नजर रखते हुए सर की जो प्रमुख बातें, जो आपको विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है, चाहे आप वनपाल हो, चाहे वन रक्षक हो, चाहे सीईटी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवार हो, आज राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिनमें एक सब्जेक्ट विज्ञान भी है। जो भय रहता है, उस भय को किस प्रकार से दूर किया जाता है, तो सबसे पहले मैं गुरुदत्त जी सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस मंच पर। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद गजानन जी। मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं आरबीडी के इस प्लेटफॉर्म पर। गजानन जी, जैसे आपने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के मन में एक प्रकार का भय है विज्ञान विषय को लेकर, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भय कला वर्ग के विद्यार्थियों में सबसे अधिक है, क्योंकि उन विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के बाद विज्ञान है वो कभी भी नहीं पढ़ी। और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तमान में हम देख रहे हैं कि राजस्थान स्तर की कोई भी अगर प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें विज्ञान, जो दैनिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, वो कम से कम 4 या 5 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में आ रहे हैं। और अगर हम बात करें सीईटी की बात करें, या हम अगर वन रक्षक, वनपाल या प्रतियोगी परीक्षाओं में आप राजस्थान पुलिस की बात करें, उनमें तो 4 या 5 से अधिक प्रश्न है वो विज्ञान से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपने पीछे देखा होगा, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की एक वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग 4 या 5 प्रश्न प्रत्येक कंपटीशन में आपसे पूछे गए थे। और मैंने देखा कि कला वर्ग के अधिकांश जो विद्यार्थी थे, उन्होंने उन प्रश्नों की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया था। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे कक्षा 6 से लेकर 10 तक हस्तलिखित नोट्स तैयार किए गए थे, उन नोट्सों में से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो बाहर आया हो। परंतु उन विद्यार्थियों के मन में भय था। जिन विद्यार्थियों से बात होती, कहते सर इन 4 प्रश्नों के लिए पता नहीं कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है हम ये 4 प्रश्न छोड़ ही दें। परंतु जिन विद्यार्थियों ने वो नोट्स लगभग ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 40 से 50 पेज के होंगे, वो अगर सामान्य सरसरी नजर से भी अगर पढ़े हैं तो उनके वो चारों के चारों प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दैनिक विज्ञान की तैयारी एक कला वर्ग का विद्यार्थी किस प्रकार करे। सामान्यतः हम देखते हैं कि आप अगर साइंस की बात करेंगे तो उसमें दैनिक विज्ञान में आपको जीव विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक होते हैं उनमें प्रमुख रूप से कोशिका, या हम बात करें कोशिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप कोशिका में बात करेंगे तो कोशिका में जैसे इसके कोशिकांग हैं, उनकी खोज किसने की, वो कोशिकांग किस प्रकार कार्य करता है, या कोशिका में वो किस जगह पाया जाता है, इस तरह के प्रश्न है वो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा अगर आप मुख्य टॉपिक बात करते हैं तो आता है उत्तक से संबंधित। और उत्तक में अगर आप बात करें तो जंतु और पादपों में कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं और कौन कौन से कार्य करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। या आप बात करते हैं तो मनुष्यों में होने वाले जो सामान्य रोग हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भी मनुष्य में सामान्यतः होने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं, संक्रामक रोग हैं वो कौन से हैं, या वो वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है, या जीवाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है। ये प्रश्न तो सर अभी हाल ही में हाईलाइट रहता है। बिल्कुल रहता है सर। या जीवाणु से कौन सा है, प्रोटोजोआ से कौन सा, इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण, इस प्रकार के कुछ टॉपिक हैं जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उठते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न आपको आरबीसी की कक्षा 10th की जो पुस्तक है उसमें मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा
कि ये आरबीएससी की जो बुक का निचोड़ जो है वो हमने अभी अपने 5 से 7 दिन में आरबीडी की एक पुस्तक आने वाली है, उस पुस्तक में उस पूरे के पूरे निचोड़ या उस सार को उसमें शामिल किया है। प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको उसका व्याख्या सहित पूरा विवरण दिया गया है और उसके बाद प्रत्येक चैप्टर वाइज उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी को जांच सके कि मैंने जो पढ़ा है उसकी मेरी तैयारी किस प्रकार हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी पढ़ तो लेता है परंतु उस पढ़े को मुझे याद कितना रहा है उसका पता नहीं चल पाता, तो उसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आप अपनी जांच है वो कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने क्या पढ़ा कितना पढ़ा यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जितना आपने पढ़ा उसका दोहरान आपने कितनी बार किया है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे क्या होते हैं इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि सर ये पुस्तक भी पढ़ लें ये पुस्तक भी पढ़ लें, पुस्तक तो 4-5 पढ़ ली परंतु उनका दोहरान नहीं किया तो आपको याद रहने की जो प्रतिशत है वो बहुत कम रह जाता है। अगर आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसका आपने 3 या 4 बार दोहरान कर लिया तो आपको याद रहने के जो चांस है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करें रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया, उसके बाद तत्व, यौगिक, मिश्रण हो गया और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो होता है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इसके प्रश्न आपको हर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कोई भी आप सामान्य विज्ञान जिस प्रतियोगी परीक्षा में आएगी इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी जैसे वनरक्षक का एग्जाम हुआ था सर, यहां से आए थे। हाँ बिल्कुल सर, मैंने आपको बताया भी ये सामान्य टॉपिक हैं जो विद्यार्थी को विज्ञान से संबंधित आने चाहिए। इसी प्रकार हम बात करें अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में जैसे प्रकाश हो गया। अब प्रकाश में आप छोटे टॉपिकों की बात करें तो अपवर्तन है, परावर्तन है, विवर्तन है, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन है, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इन टॉपिकों से बनते हैं। इसके बाद हम बात करें तो विद्युत धारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विद्युत, इससे प्रश्न निकलते हैं। इसके बाद आप बात करें तो कार्य व ऊर्जा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको आंकिक प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी सवाल है वो इस टॉपिक से आने की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ कुछ कंपटीशन में भौतिक विज्ञान में सौर मंडल से संबंधित प्रश्न है वो भी आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो विज्ञान से संबंधित दैनिक जीवन की जो विज्ञान है जिनमें कंपटीशन में दैनिक विज्ञान पूछा जाएगा उनमें इन टॉपिकों से प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज और है, जैसे एक तो अपने मन में शंका रहती है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में कि हमने किस लेवल की तैयारी हमने कर ली, क्योंकि उस बुक इस अपनी जो बुक आएगी इस बुक की विशेष बात क्या है कि इस जैसे चैप्टर समाप्त हुआ सर ने बताया उसके बाद में उसके अंदर 50 या 60 क्वेश्चन है, उन्हीं में से वो भी क्वेश्चन है चाहे वो आरएएस हो चाहे यूपीएससी हो चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, हाँ। कौन से एग्जाम में पूछा गया पहले पूछे गए हैं ताकि आपको अपना लेवल पता चल जाए। जैसे आपने वो लाइन पढ़ी आपको पता चल जाएगा ये लाइन यहाँ से उठी हुई है, तो वो तरीका बड़ा शानदार तरीके से एक यानी कि जो विज्ञान का भय है वो आपको एकदम समाप्त हो जाएगा। आप इस बुक को जैसे आपने आज से पहले चाहे बुकें पढ़ी होगी, पहली बात एनसीईआरटी जैसा सर ने बताया आरबीएससी का निचोड़ है जो एग्जाम में वही पूछा जा रहा है। आपने पीछे मैंने आपको बताया भी था कि वीडियो एग्जाम में हुबहू सर जीके के तो वो क्वेश्चन आए थे जो एनसीईआरटी की बुक्स थे आरबीएससी के अंदर, हाँ। और उसके अलावा ऑप्शन भी चेंज नहीं थे। बिल्कुल सही है सर। वही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उसी को मध्य में नजर रखते हुए एक बड़ी मतलब मेहनत के बाद में इस बुक को तैयार किया गया। जल्द ही ये बुक 5 या 7 दिनों के अंदर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी और जिस दिन इसको हम यहाँ से लॉन्च भी करेंगे उस दिन भी आपको बता देंगे। और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, युद्ध पाठशाला ऐप है, जहां से भी मंगवाना चाहो वहां से भी मंगवा सकते हो, क्योंकि सर के द्वारा की गई मेहनत हाल फिलहाल इनके एक हस्तलिखित नोट्स ही सर ने जारी किए थे, बड़े भयंकर तरीके से सर उन्होंने धूम मचाई थी। लगभग तो अगर मैं बात करूं इधर वाला जो हमारा अपने वाला बेल्ट हाँ, था सर, चूरू बेल्ट जो हाँ, है चूरू हो और उसके अलावा गंगानगर हनुमानगढ़ जो बेल्ट था उस बेल्ट के अंदर बड़े शानदार तरीके से वो बुक से आई थी। अभी आरबीडी की ओर से आ रही है जो पूरे राजस्थान में आपको, क्योंकि सर का भी एक सपना है कि पढ़े हर विद्यार्थी, क्योंकि शिक्षा में भी क्रांति लाने का हमारा उद्देश्य है। और साथ में मैं सर से निवेदन भी करूंगा क्योंकि सर का जो अभी हाल फिलहाल जैसे सावा के अंदर सुभाष चंद्र बोस अपना कॉलेज है, उसके अलावा स्कूल भी है जो आर्ट कॉमर्स और तीनों विषयों में चल रहा है सर। बिल्कुल सर। और
जिसको आप भी जानती हो क्योंकि शेड्यूल वहां पर भी बिजी रहता है, लेकिन फिर भी मैं सर से कहना चाहूंगा कि वहां से भी आपके लिए एक विज्ञान की शानदार क्लास आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। क्या कहना है सर इसके बारे में? गजानंद जी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए उनकी तैयारी को कैसे अच्छा किया जाए, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उनके लिए प्रयास करूंगा। यूं मान के चलो 24 घंटे में उनके लिए उपलब्ध है वो रहूंगा। बिल्कुल सर, मैं इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो जल्द ही एक बार फिर आप सभी साथियों के बीच में विज्ञान की एक नई बुक जो आरबीडी की ओर से जारी की जाएगी, जल्द मिलेगी आपको। जो एक भय है, जो डर है आपके अंदर, वो हो जाएगा समाप्त। किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस बुक्स के कुछ चैप्टर है, हो सके तो सर को जैसे टाइम मिलेगा तो हम इनसे निवेदन करते हैं, जैसे आपको कहा कि 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो हो सके तो आपके लिए यूट्यूब पर भी वो क्लासें आपके लिए लगवाएंगे। तो इसके लिए आरबीडी परिवार भी गुरुदत्त सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए जानकारी के साथ में और नए एक आशाओं के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।